हेलो। हाय एवरीवन। सो होपफुली आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो लेट्स हम जोहो पीपल की जो भी कस्टमाइजेशन है वो अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। सो आगे हम देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। हमने जो लास्ट किया था अटेंडेंस और परफॉर्मेंस हमने कवर किया था। नाउ अभी हम फाइल्स पे आ जाते हैं। फाइल्स में हम हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक यहाँ से कोई फाइल ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ से अपलोड करना है, नेम देना है, परमिशन एम्प्लॉय फील्ड एंड मेल करना है तो हम रख सकते हैं यहाँ पे। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइल है। अगर मेरे पास ऑप्शन और दो और हैं यहाँ पे। पर्सनल अपलोड, ये अगर मेरे साथ किसी ने शेयर किया है या फिर मैं किसी के साथ शेयर कर रही हूँ, रोल के साथ शेयर किया है, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। पर्सनल अपलोड है कि अगर आपका कोई पर्सनल डेटा है वो आपको अपलोड करके रखना है तो आप यहाँ पे वो अपलोड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है HR फॉर्म्स एंड टैम्पलेट। जो भी टैम्पलेट्स हमारे पास होते हैं, जो पॉलिसीज या दीज थिंग्स होते हैं, सो वो हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। मीन्स HR पार्ट जो है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। ये पार्ट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ तो मैं जस्ट रिकॉल कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। आज हम देख लेते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हमारे पास एम्प्लॉय है। पहला हमारे पास जो भी एम्प्लॉय होता है वो एम्प्लॉय हमारा यहीं पे ही होते हैं। सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ होते हैं, चाहे टर्मिनेट हो, न्यू ज्वाइनी हो, रिज़ाइन हो, सारे आपको यहीं मिल जाएंगे। फिल्टर करके हम देख सकते हैं इनएक्टिव कितने हैं, डिसेबल और व्यू कितने हैं। अभी हमारे पास कोई इनएक्टिव नहीं है, डिसेबल कोई भी नहीं है। दो है हमारे पास एम्प्लॉय व्यू है वो। एक बार आईडी जो जनरेट हो जाती है, सेम आईडी नहीं जनरेट होती है, इंक्रीज होता है। अगर ऐड यूज़र करना है डायरेक्टरी में तो यहाँ से हम डायरेक्ट यूज़र ऐड कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी दे के डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट का फॉर्म है। डिपार्टमेंट अगर कोई बनाना है, एड रिकॉर्ड पे जाके सिंपली डिपार्टमेंट बना सकते हैं। डेजिग्नेशन बनानी है तो सिंपली एड रिकॉर्ड पे जाके डेजिग्नेशन बना सकते हैं। फॉर्म को एडिट करना है तो एडिट पे जाके फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। व्यू, बेसिकली व्यू एडिट करना है तो एग्जिट डिटेल। अगर किसी एम्प्लॉय के पास एग्जिट फॉर्म अगर कोई फिल करता है तो वो एक रिज़ाइन, एज अ रिज़ाइन माना जाता है। जिस जिस दिन भी वो एग्जिट फॉर्म अप्रूव हो जाता है उसके बाद उसका रेजिग्नेशन टाइम यानी कि नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाता है। जितने भी मंथ का नोटिस पीरियड होता है हमारा, वो हमारा फिर कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है जिस दिन से वो अप्रूव होता है, यानी कि एग्जिट फॉर्म हमारा जब अप्रूव होता है। इसमें इंटरव्यूअर को डालना है, सेपरेशन डेट डालनी है, लीव इन का रीज़न डालना है और ये सारी डिटेल आपको फेच करनी है। इसके बाद जब भी ये अप्रूव हो जाता है, इसका टाइम अपडेट हो जाता है, तो वहाँ पे जिस दिन भी एम्प्लॉय का लास्ट डे होता है, लास्ट वर्किंग डे होता है, उस दिन उसका लीविंग डे बेसिकली रिज़ाइन मार्क हो जाता है ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय में। इसमें अगर कुछ रह रहा हो तो आप वर्क फ्लो सेट कर सकते हैं। एक बार अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे दोबारा कनेक्ट करके पूछ सकते हैं अगर कोई इशू है तो। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हेल्थ डेटा अगर मैनेज करना है, मेडिकल एग्जामिन के लिए कुछ है अगर, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है कोई ऐसा, ये फॉर्म हमारे एक्सटर्नल बनाए हुए हैं एज अ रिक्वायरमेंट जो थी हमारे क्लाइंट की। ऑर्गेनाइजेशन ट्री देखना है, यहाँ से देख सकते हैं हम। बर्थडे फोक, अगर किसी का बर्थडे आ रहा है या कोई बर्थडे है तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। न्यू हायर अगर कोई आए हैं तो न्यू हायर हमारे यहाँ पे दिख जाते हैं। फेवरेट अगर हमने कुछ मार्क किया है, फेवरेट दिख जाएगा। ग्रुप बना है, ग्रुप में आ जाओगे आप। अप्रूवल अगर लाइक वही अप्रूवल, जैसे एग्जिट कर रहे हैं तो अप्रूवल कोई आता है तो यहाँ आपको शो हो जाएगा। टास्क है, अगर कोई नया टास्क आपको असाइन किया जाएगा तो आपको यहाँ पे टास्क दिख जाएंगे। ये एम्प्लॉय की सेटिंग है जिसमें जनरल सेटिंग है कि एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या है। फॉर्म्स हैं, FAQ अगर ऐड करना है कर सकते हैं। फॉर्म को मूव करना है इधर से उधर तो मूव कर सकते हैं। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन था हमारा।
इससे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं है, सारा काम एम्प्लॉय के उस पर ही है। कोई और अगर अप्रूवल है यहाँ पे अटेंडेंस रेगुलाइजेशन का या किसी का, तो यहाँ पे अप्रूवल आता है। अगर आपके पास किसी की रिक्वेस्ट आती है तो यहाँ आएगी, आप अगर किसी को अप्रूवल भेजते हो तो यहाँ से अप्रूव होगा। इसके बाद ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है। ऑनबोर्डिंग में अभी मैंने इसमें क्या किया है, रिक्रूटर से पीपल को इंटीग्रेट किया हुआ है, जिसमें क्या होता है, मेरा ये जो भी मेरा पीपल है बेसिकली, जब भी मैं रिक्रूटर में कोई भी कैंडिडेट को हायर करती हूँ, जब भी मैं किसी को यहाँ से हायर्ड मार्क करती हूँ एप्लीकेशन में, ये मेरा रिक्रूटर एप्लीकेशन है, इसमें अभी मेरे पास कोई कैंडिडेट या कुछ है नहीं। तो जैसे ही मैं किसी भी कैंडिडेट को हायर मार्क करती हूँ, ये ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे शो हो जाता है। मैंने इसका इंटीग्रेशन भी बताया हुआ है रिक्रूटर में। रिक्रूटर की लास्ट वीडियो मेरी इसी पे ही थी कि जब भी मैं हायर क्लिक करती हूँ, पीपल में मेरा डेटा आ जाता है। डेटा आने के बाद वो सबसे पहले कैंडिडेट में आता है। कैंडिडेट के बाद मैं यहाँ से ट्रिगर करती हूँ, इनवाइट ट्रिगर करती हूँ, यानी कि ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस आगे बढ़ाती हूँ। मेरा इंटरनल कम्युनिकेशन सारी चीज़ें अगर कैंडिडेट के साथ हो गई हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है, तो फिर मैं यहाँ से ट्रिगर कर देती हूँ, यानी कि फिर कैंडिडेट के पास मेल चली जाती है एक्सेस देने के लिए। यहाँ से फिर मुझे सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू एम्प्लॉय करना होता है। कैंडिडेट को एम्प्लॉय कर सकती हूँ नया डायरेक्टरी में और एम्प्लॉय प्रोफाइल बना सकती हूँ। तो अभी मैंने एम्प्लॉय में कन्वर्ट करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे वो एम्प्लॉय आ जाएगा। मेक श्योर कि ऑफिशियल मेल आईडी होनी ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही मिस्टेक होती है कि ऑफिशियल मेल आईडी होती नहीं है, फिर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो कन्वर्ट होता नहीं है। तो यही रीज़न है कि हमेशा ऑफिशियल मेल आईडी होनी ज़रूरी है। ये मेल आईडी आप ही जनरेट करोगे, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, यानी कि ऑफिशियल मेल आईडी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की। जीमेल आईडी ऑफिशियल मेल आईडी में नहीं चलती है। तो जो भी ऑफिशियल मेल आईडी होगी उस पर इसका एक्सेस जाएगा, कन्वर्ट टू एम्प्लॉय शो होगा और जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे शो होगा। ये हमारा ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है। ऑनबोर्डिंग के बाद कैंडिडेट के पास मेल जाती है। मेल कुछ इस तरीके से जाएगी, मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से कुछ मेल जाएगी और इसके बाद आप सीधे एक्सेस कर सकते हैं ज़ोहो वन को। एक मेल मैंने जो पीपल को असाइन किया है तो ये गया है उसके पास, कैंडिडेट के पास। सो इस तरीके से मेल जाएगी, वो सीधे फिर पासवर्ड जनरेट करेगा। पासवर्ड के बाद वो पोर्टल इस्तेमाल कर सकता है। ये सारा तो हमारा ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस होता है ज़ोहो पीपल के अंदर। सो आज जो हमने इसमें स्टडी किया है वो एक ऑनबोर्डिंग स्टडी किया है और हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है। तो मेन हमने इसमें ऑनबोर्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन आज कवर किया है। रेस्ट ऑफ द पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइज।